लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप शेयर बाजार से इतने पैसे कमा लेंगे तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेल्यूज चैनल। आवाज पे आप नोटिस मत कीजिए, थोड़ा सा गला क्या है, कोल्ड चल रहा है तो थोड़ा गला बैठा हुआ है, लेकिन वीडियो आपके लिए ज़रूरी थी इसलिए मैंने आवाज़ की परवाह ना करते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ। प्लीज़ अगर आवाज़ थोड़ी ठीक ना लगे, अच्छी ना लगे, वैसे भी अच्छी नहीं है लेकिन और ज़्यादा बिगड़ गई है तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करें। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जो हम इस विषय में डिस्कशन कर रहे हैं, चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आजकल कोई भी हो और मेरे हिसाब से ज़्यादातर यूथ की अगर हम बात करें तो हम सभी एक दिन में ही करोड़पति बनना चाहते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सबका अपना ख्वाब होता है, सबके अपने सपने होते हैं और सभी पैसे कमाने चाहते हैं और कमाना भी चाहिए। क्यों नहीं यार, क्यों नहीं? पैसे से हम अपनी सभी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, हम अपनी सभी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को वेल मेंटेन बना सकते हैं। इसलिए हम सभी को पैसे की ज़रूरत है और ये आज की दुनिया है, ये पैसे से ही चलती है। बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं होता। तो हम यूथ लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ों को देखते हैं, खोजते हैं, सोचते हैं कि यार क्या किया जाए, किस टाइप से किया जाए, क्या जॉब किया जाए, क्या बिजनेस किया जाए या कुछ और इनोवेटिव ट्राई किया जाए, स्टार्टअप ट्राई किया जाए, या फिर क्यों ना हम इन्वेस्टमेंट करें, शेयर बाजार में चले जाएं। कुछ इस टाइप से नए स्कीम हो या स्कैम हो, हम सभी तरह अट्रैक्ट होते हैं और सबका पॉइंट एक ही है और वो है पैसा। पैसा 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 पैसा, चारों ओर दौड़ लगी हुई है कि मैं इतना कमा लूँ, आज ये कर लूँ, आज कमा लूँ, आईफोन ले लूँ, मैं बड़ी गाड़ी ले लूँ, सेडान ले लूँ, हैचबैक ले लूँ, फॉर्च्यूनर में घूमूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, किसी को अपने पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना है, किसी को खुद को अपने आप को साबित करना है। और ऐसी सब सिचुएशन में, ऐसे सब चीज़ों में इंसान फंसते चला जाता है, सोचते चला जाता है कि वो क्या करूँ, जॉब में मिलेगा क्या। इंडियन यहाँ पे पैसे ही आप जॉब कर रहे हैं, कोई 10,000, कोई 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, ये स्लेब है। एक स्टार्टअप में स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, बहुत कुछ है ऐसा तो 40-50 हज़ार रुपये कुछ के होते भी है, बहुत लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी वो एक आधी % है। मतलब 100% अगर लोगों की हम बात करें इस दुनिया में तो 99.99% ऐसे लोग हैं जो पैसे के विषय में सोचते हैं और उनको पैसे कमाने हैं। मैं खुद भी उनमें शामिल होता हूँ। भाई, मुझे भी जीवन चलाना है, रिश्तेदारी निभानी है, फ्रेंडशिप सब चीज़ करना है। मतलब आप किसी भी चीज़ से जोड़ सकते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि हम किसी जाल में फंस जाते हैं, स्कैम में फंस जाते हैं, कुछ लॉटरी ये वो ऐसा वैसा, मतलब तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी यूथ के बीच में ये बड़ा ट्रेंड सा चल रहा है, शेयर मार्केट। जी हाँ, मैं खुद भी, मुझे भी जब ये पता चला तो मैं सोचने लगा, लेकिन अब उसमें शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार वो प्लेटफॉर्म है, वो जगह है जहाँ पर आप स्टॉक्स पे पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं और वो स्टॉक अगर वो चलता है तो उतना प्रॉफिट होता है, वो स्टॉक उतना गिरता है तो उतना नुकसान होता है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से और प्रॉफिट के पर्पस से दो अलग चीज़ें। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न आएगा ही आएगा। कई बार मार्केट क्रैश हो जाता है, कुछ हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें भी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन जो आजकल यूथ के बीच में चल रहा है FNO, जी हाँ FNO, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसमें हम बैंक निफ्टी के इस स्टॉक्स को लेते हैं जो उसी दिन में हमको लेना रहता है, उसी दिन में बेचना रहता है। कुछ ओवरनाइट भी रहते हैं जो सप्ताह भर चलते हैं, जिसे वीकली एक्सपायरी भी कहते हैं, गुरुवार के दिन ये होता है। तो अभी मैं खुद भी फील किया हूँ इस चीज़ को और आपको भी कहना चाहूँगा कि यूथ के बीच अभी ना FNO को लेके बड़ा क्रेज चल रहा है। उनको ये लगता है कि वो आज ही एक दिन में 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भी बना सकते हैं। और जी हाँ, ये गलत बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो होता किसी और के साथ है। लेकिन वो जो पैसा उनको मिल रहा है वो आप ही का पैसा होता है। आप कोई भी स्टॉक लेते हैं, आप इंट्राडे में कुछ भी ले रहे हैं, बैंक निफ्टी ले रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ले रहे हैं, तो आप उसमें पैसे कमा नहीं रहे हैं। अगर आपको 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए, 5 लाख रुपए, इवन 10 लाख रुपए भी प्रॉफिट हो गया है तो आप उसको 3 दिन बाद
उसको 3 से 4 गुना वापस करेंगे। अब वो कैसे? जी हाँ, शुरू में मैंने जब एफ शुरू किया था, या बहुत से लोग जो मेरे फ्रेंड्स को मैं देखता हूँ जो एफ शुरू कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम एक छोटे लॉट से शुरू करेंगे। मतलब एक बैंक निफ्टी का लॉट 25 का होता है और निफ्टी 50 का लॉट 50 का होता है। कम में ले रहे हैं, ज़्यादा में ले रहे हैं, वो आपके मतलब इसमें डिपेंड करता है आपके, वो उस शेयर के प्रीमियम पे निर्धारित होता है कि उस शेयर का प्रीमियम कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है ना। अब आप ले रहे हैं, आपको शुरू में 5,000 दिखा, 95,000 दिखा, कोई आपको चार्ट में बोल रहा है ट्रायंगल बन रहा है, कोई जिग जैग बन रहा है, कोई ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, चारों चीज बोल रहे हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप, जब इस चीज में आप जुड़ते हैं, मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी देखते हैं कि इसने ये बोल रहा है कि ये ले लो, अच्छा हाँ भाई मैं लिया हूँ, वो फायदा भी हुआ है, मेरा दोस्त लिया है, उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, देखो उसको फायदा हुआ है तो मैं भी कमा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ऐसी तमाम चीजें होती है। वास्तविकता इससे बहुत भिन्न है। आप शुरू में भले 5,000, 10,000, 15,000, 50 लाख रुपए आप कमा लोगे, लेकिन ये चीज आपके दिमाग में इतना घर कर जाएगी कि आप वो 25, जो एक लॉट में 25 होता है, वो कब 1,200 हो जाएगा, कब 1,000 हो जाएगा, कब 500 हो जाएगा, आप लेने लगोगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप लेते रहोगे। आपने सपोज करो आप कोई शेयर लिए हो 230 रुपए में, आपने 500 शेयर ले लिए, आपने पुट खरीदा या कॉल खरीदा, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपने 230 रुपए के भाव से 500 शेयर ले लिए। अब आप समझिए, देख रहे हो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, जो कि अभी जा ही रहा है। अब सडनली आप लिए हो, अब क्या हुआ, बड़ी ब्रेकडाउन हो गई, एक रेड कैंडल आ गई, एक कैंडल आई, आपने वेट किया, दूसरी कैंडल आई, आपने वेट किया, तीसरी कैंडल आई, ग्रीन आई, थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर वो मैंने जो के बीच में आ गया, तीसरी कैंडल आई, चौथी कैंडल आई, वो जा रहा है नीचे। तो आप 230 में लिए थे, 220 हुआ, 210 हुआ, 200 हुआ, 190 हुआ, 170 हुआ, 150 हो गया। अब 150 में बहुत सारे लोग एग्जिट कर देंगे जो उस भाव में लिया है, क्योंकि वो जो चला रहा है उस चीज को समझ रहा है, लोग इतना होल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग इमोशंस में बह जाते हैं, नहीं मैं लिया हूं, देखना वापस रिकवर होगा। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये 100 में 1% ही होता है। और जब आप ऐसा सोचते हैं ना, एक आध बार जब आप कम चीज का लिए रहते हैं संयोगवश, तो वो चीज हो भी जाती है। जैसे ये होता था, कोई चीज लिए हैं, फर्ज करो हमने भगवान से प्रे किया, हमने सिक्का उछाला, टॉस किया, हेड आया तो लिए, टेल आया तो ये किए, या फिर हमने पर्ची बनाई, उसमें पर्ची उठाया, या फिर हम अपने गुणा गणित करके जैसा भी एक नंबर निकाल लिए। मतलब कहीं ना कहीं आप इमोशंस को जोड़ देते हैं और आप एग्जिट नहीं लेते, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और आपका वो 150 कब 100 हो जाता है, कब 75 हो जाता है, कब 50 हो जाता है, और कब 0.05 रह जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। आपकी पूरी पूंजी, आपका पूरा पैसा, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट 0 हो जाता है। आप बोलोगे कि नहीं मैं तो ऐसा करूंगा ही नहीं, मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं चार्ट रीड करूंगा। सच तो ये है कि जब आप उस टाइम में बैठोगे अपने फोन से, अपने सिस्टम में जब उस चीज को करते रहोगे, जब इधर सक लपालप वो प्लस माइनस चलते रहेगा ना आप इधर देखोगे ना आप इधर देखोगे। फर्ज करो, मैं तो एक सच्ची बात बोल रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा अमाउंट लगाया और कोई पास का व्यक्ति मर भी गिरा है और आपको चिल्लाएगा ना, आप नहीं उठोगे, क्यों? बोलोगे अभी रुक जा, रुक इधर चल रहा है। तो ऐसा सब होता है। और मैं आपको बताऊं, लोग बोलते हैं चार्ट के पैटर्न को देखिए, चार्ट के पैटर्न को समझिए, ये करिए वो करिए, हो सकता होगा, झूठ मैं गलत नहीं कहता, लेकिन आज तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मैंने जितने लोगों को देखा है, मैंने जितने लोगों को करते देखा है, मैं खुद भी हूं, कितना भी आप चार्ट देख लो, कितना भी आप कुछ कर लो, आप इस चीज को नहीं बता सकते हो कि मार्केट कब क्रैश हो जाएगा और कब बूम हो जाएगा। अगर ऐसा रहता तो जो चार्ट रात दिन जो चार्ट देखते रहते हैं, ये चार्ट वो चार्ट, ट्रेंडिंग लाइन, सपोर्टिंग लाइन, बेस, रेजिस्टेंस, फलाना ढिकाना, अमका ढमका,
वो लोग कभी फेल ही नहीं होते। लेकिन सच तो यह है कि एफएनओ में, शेयर बाजार में, जो एक दिन में करोड़पति लखपति बनने की सोच रखते हैं, 1 महीना के अंदर मैं ये ले लूंगा वो ले लूंगा, वो घर में ही जाते हैं। उनका बचा वो कुछ ले तो नहीं पाते हैं, लेकिन उनके हाथ में जो पैसा होता है, उनकी जो सेविंग्स होती है, उनके घर की जो चीजें होती है, वो तक बर्बाद हो जाती है। क्योंकि उस एफएनओ में 100% में 95% लोग लॉस खाते हैं और वो केवल 5% लोग हैं जो मुनाफा बांधते हैं, ताकि 95% लोग लॉस बुक करते हैं। और उनके हाथ में जो पैसा रहता है, जो चीजें रहती है, वो सब खत्म हो जाती है। आपका घर बिकने को आ जाता है, आपकी सेविंग्स खत्म हो जाती है, आपकी चीजें बिक जाती है, आप कर्ज में पैसा लेते हो, आप उधारी लेते हो, आप आज सोचते हो कि कल मैं रिकवर करूंगा, परसों सोचते हो कि कल मैं रिकवर करूंगा, उसके अगले दिन सोचते हो कि मैं उसके अगले दिन रिकवर करूंगा। ये गलत है। कोई रिकवर नहीं होगा। 4 दिन रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको कुछ प्लस दिखा दे, आप बोलोगे नहीं रिकवर हो रहा है। चौथे दिन आप फिर करोगे, उससे ज्यादा उसको खा डालेगा वो। और यही होता है। मैंने बहुत करीब से लोगों को देखा है, अपने पापा की सेविंग्स, अपने मम्मी की सेविंग्स, अपनी सेविंग, अपने घर की चीजें, सोना बेच के, गहना बेच के, सामान बेच के, वो ट्रेडिंग के लिए पैसा डालते गए और उन्हें कुछ नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं कि कोई पैसा नहीं कमाता, लेकिन आप उसको आप किस्मत बोलो, भाग्य बोलो या उनका सही अनुमान बोलो, लेकिन हर कोई नहीं कमा सकता। लेकिन आप अगर ट्राई करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप 1 महीने के अंदर करोड़पति लखपति बन सकते हैं, आप सीडान गाड़ी खरीद सकते हैं, आप महंगे महंगे आईफोन, लैपटॉप्स, ये अपने पसंद की जिंदगी जी सकते हैं, तो आप ट्राई करके देख लीजिए। लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि शुरू में ये चीजें आपको खींचती है, आपको पैसा देगी, पर आप बोलोगे ना कि मैं पैसा कमा के यहाँ से निकल जाऊंगा और नहीं करूंगा, ये नहीं। आप नहीं बच सकते, आप बच ही नहीं सकते। आपका माइंड आपको करने नहीं देगा, आपका कॉन्सेंट्रेट उसी में रहेगा। आप सोए रहोगे, जागे रहोगे, आप दोपहर में कुछ भी करते रहोगे, आपके मन में वो चार्ट चलते रहेगा, आपके मन में वो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, ये वो, इतने का प्रीमियम, ये पैसा इतना प्लस होगा, इतना माइनस होगा। पता है भाई साहब, जब माइनस में जाता है ना, जब माइनस होते जाता है ना, डाउन जाते जाता है, आपने कॉल खरीदा है, पुट की तरफ बढ़ते जाएगी, रेड लाइन बॉर्डर आ जाएगी, बड़ी बड़ी रेड लाइन मारते रहता है ना, यहाँ पे जो हाल होता है ना, हार्ट बीट ऐसे लप लिप बढ़ती है। पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, आपको पसीना आएगा, आप कांपोगे, आपको बहुत टेंशन होगी। आप उस लाइन को देखते देखते भगवान से विनती करोगे, हे ईश्वर मुझे बचा ले, हे माता मुझे बचा ले, हे बजरंगबली मुझे बचा ले। इसको भी मानते हैं। आप प्रे करोगे, प्रार्थना करोगे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा। सच कहूं कि कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। उससे अच्छा है कि जब आपको पता चल गया है ना, तो आप उस चीज को तुरंत वहां से एग्जिट कर दो। तो हो सकता है कि जो आपके बचे कुछ पैसे हैं, कम से कम आप उतना बचा सको। लेकिन कोई नहीं करता, मैं भी नहीं किया, मैंने भी लिया था। नहीं, अभी बढ़ेगा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। और कई बार ऐसा होता है, एग्जिट कर दो, फट से आपका वो प्लस होने लगता है। ये भी होता है। तो आपको क्या लगता है मालूम कि अरे यार क्यों फालतू में एग्जिट कर दिए, थोड़ा और सह लेता, अभी बन जाता। अब अगले बार आप सोचोगे कि नहीं, जान दे, नीचे वापिस उठेगा, मैं रुक जाता हूं, वो वापिस गिर जाता, वो उठता ही नहीं है, वो और चले जाता है। तो कुल मिला के मेरे सभी युद्ध भाइयों से, सभी से, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं और जो भी ऐसा सोचते हैं कि एफएनओ में, इंट्राडे में हम करेंगे, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, 95% लोग लॉस खाते हैं, वो केवल 5% लोग हैं, वो अलग ही लेवल के टेक्निकल लोग हैं। अगर आप उनमें शामिल हैं तो आप करके देख लीजिए, वरना आप ऐसा मत सोचिए आप एक दिन में लखपति हो जाएंगे। दिन भर का मेरे एक विचार और आता है लोगों, नहीं, अपन ज्यादा लालच नहीं करते, अपने लखपति बनना ही नहीं है, करोड़पति बनना ही नहीं है। अपन एक काम करते, दिन भर में 500, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए कमाएंगे, एग्जिट कर देंगे, डेली खर्चा निकलना चाहिए। अरे घंटा हो ही नहीं पाता। आप इस सोच के साथ घुसोगे, आप ये सोचोगे 25 लौट लूंगा, आप सोचोगे 500 प्रॉफिट लेके, 1000 प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट कर दूंगा, मैं मार्केट को नहीं देखूंगा। आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे। आप ट्राई करके देखो, चैलेंज है मेरा। बोलते हैं ना ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। अरे भाई साहब, आप ये बोल दो, आप इतने साड़े हो, हम इतने साड़े कि हम ये बोल देंगे कि हाँ हम ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, दिन भर में हम केवल 2 ट्रेड ले रहे हैं, तो ओवर ट्रेड तो हुआ ही नहीं। फिर कैसे? अरे भाई साहब, तो आप जहां 25 ले रहे थे, अभी आप 500 ले रहे हो, 1000 ले रहे हो, तो आप उतना करके दिन भर में लेते थे, तो वही ओवर ट्रेडिंग तो इसमें हो गया। तो दिन भर में उतना नहीं गंवा रहे थे, वो एक ही बार में गंवा दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों की किस्मत भी बनी है,
बड़े बड़े उदाहरण हैं, लॉरेन बफे जी, राकेश झुनझुनवाला जी, लेकिन वही बोला ना कि 95% को आप अलग करो, 5%। अगर आप वो 5% में हो तो आपके लिए ये वीडियो है ही नहीं। लेकिन आप सोच रहे हो, आप ये ट्राई करना चाह रहे हो, आपके मन में एक ख्याल आया है, आपको किसी ने सलाह दी है, दुनिया भर के ऐड आ रहे हैं, आप ये ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो, फलाना, आप जीरो में साइन अप कर लो, 500 रुपए से शुरुआत कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब लुभाते हैं आपको। और आप जब ज्वाइन हो जाओगे आपकी सेविंग्स भी जाएगी। झटपट रईस बनने के बदले आप डिलीवरी ऑप्शन में जाइए, अच्छे स्टॉक्स को चुनिए, उस पर इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें भी रिटर्न मिलेगा ही। मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी गिर जाता है, कभी भी बढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन हाँ, उसमें ऐसा नहीं होता कि आपके पास टाइम लिमिट है, टाइम बाउंडेशन है, आपके पास समय बहुत कम है, और ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम से सातवें आसमान में पहुंच जाओ। ये भी चीज है। तो बहुत सोचिए, बहुत विचारिए। हम को मेहनत कम करना है, पैसा ज़्यादा चाहिए, हमारी ख्वाहिशें बहुत सारी है लेकिन इनकम कम है, हमको बहुत सारी चीज़ें पूरी करनी है, हमको गर्लफ्रेंड का पूरा करना है, हमको बॉयफ्रेंड का पूरा करना है, हमको माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, हमारे भाई के लिए कुछ करना है, हमारे बहन के लिए कुछ करना है, हमको इसके लिए, उसके लिए, दुनिया के लिए, दारी के लिए, सबके लिए करना है। और हम सोचते हैं कि हम आराम से घर में रहें, एसी चालू करें, 2 ठो की स्क्रीन लगाए, चार्ट चालू करें और इधर देखें कि भैया हमको कौन सा FNO करना है, कौन सा प्रीमियम लेना है, और हम पैसे कमा लें और हम फट से एग्जिट कर लें। और इतने पैसे से अगर हम डेली का 1000 रुपये भी कमा रहे हैं, डेली का 2000 रुपये भी कमा रहे हैं, तो महीने का अगर हम जोड़ते हैं 60,000 रुपये हो गया। मैं कहीं नौकरी करने जाऊंगा तो 15,000 रुपये महीना है, 20,000 रुपये महीना है, 8 घंटा की ड्यूटी है, मेहनत करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, गाड़ी चलाना पड़ेगा, धूप हो, बारिश हो, बरसात हो, ये सब करना पड़ेगा। ये सब कौन करेगा? क्यों करेंगे यार, जब बैठे बैठे पैसा आ रहा है। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं मेरे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। सच्चाई वही है, वही 15,000 में घर चलता है, वही 10,000 में घर चलता है। चलाने वाले सब चलाते हैं। आप ज़्यादा बड़े चीज़ों को देखोगे, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, बाहर से सब हरा हरा दिखता है। जब आप अंदर जाओगे, जब आप गहराई में उतरोगे, जब वहाँ बैठोगे, जब वहाँ देखोगे, जब वहाँ करोगे, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जब आपको टेंशन बढ़ेगा, जब आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, जब आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, जब आपकी धड़कनें तेज हो जाएगी, तब आपको महसूस होगा कि ये क्या हो गया। और आपको उस समय कुछ महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपका दिमाग ब्लाइंड हो जाता है। किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई घर छोड़ के चला जाता है, कोई कुछ भी कर लेता है। क्योंकि क्या करेगा, पैसा कहाँ से लाएगा? पैसे तो सब चले गए। मेरा बहुत आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं नहीं चाहता आप किसी के साथ गलत हो। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं कमाता, लेकिन वो अलग है। अगर आप उस स्टेप से कर सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, तो आप उस चीज को करिए। लेकिन हाँ, आप ये मत सोचिए कि मैं 1 महीने में लखपति हो जाऊंगा, करोड़पति हो जाऊंगा, 1 साल में मैं कार खरीद दूंगा, घर खरीद दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की। 15-20 हजार, 30 हजार, 50 हजार के लोग, मैं तो ऐसे ही एक ट्रेड में कर देता हूँ, फट से 50 हजार दिख जाता है। ये सब मत करिए, इससे जीवन बर्बाद होगा, लाइफ बर्बाद होगी। घर वाले आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, ऐसा मत करना। और अगर ऐसी गलती कर भी रहे हैं तो आप बैठिए, शांति से सोचिए, समझिए और फिर डिसीजन कीजिए। अगर मेरी बात आपको गलत लगी होगी तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये बातें आपको शेयर करूं, क्योंकि मैं अपने सामने ऐसे कई लोगों को देखा जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, जो मेरे बहुत करीबी हैं, और वो सारी सेविंग डुबा चुके हैं, इवन अपनी भी, अपने माँ बाप की भी, और जहाँ से वो कर्ज लेके आए थे उनकी भी। तो सुरक्षित रहिए, अच्छा डिसीजन लीजिए। पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहता बिना पैसे के तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आप ऐसा कदम ना उठाइए कि जो थोड़े बहुत पैसे आपके पास हैं, आपके घर में है, वो भी चले जाए और सारे रास्ते बंद हो जाए। तो सोचिएगा ज़रूर। मैं फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप किसी ऐसे लोगों को जान रहे हैं कि जो इस टाइप से कर रहा है, ये वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो सकती होगी, 5% भी अगर उनमें थोड़ा सा अगर सोचने के लिए अगर वो सोचे बैठ के ये इम्प्रूवमेंट होता है, तो आप प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।